हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स को हल कर रहे थे। हम लोग इस समय चैप्टर नंबर 10 ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस को हल कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न 10.1 का प्रश्न नंबर 1 हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 2 से हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपको उन्नयन कोड और अवनमन कोड इससे पिछले वीडियो में समझाया गया था, वो आप अच्छे तरीके से समझे होंगे, आपने नोट्स बनाया होगा। आइए अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि किसी स्तंभ की ऊंचाई, कोई स्तंभ है, स्तंभ कहे या खंभा कहे, दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। तो किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ कोण निकाला है, उन्नयन कोण निकालना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? स्तंभ। कह रहा है किसी स्तंभ की ऊंचाई। पहले आप बनाओ स्तंभ। आपको चित्र बनाना आना चाहिए। यह आपका हो गया स्तंभ, यह है स्तंभ। कह रहा है किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। तो ये यहाँ पर स्तंभ है। अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं सूर्य है, तो ये सूर्य यहाँ पर कहीं है, तो इस स्तंभ की छाया बनेगी। तो ये हमने मान लिया इस स्तंभ की छाया ये है, ये स्तंभ की छाया है। अब कह रहा है, इसको थोड़ा सा सही से बना देते हैं, ये है आपके स्तंभ की छाया। कह रहा है किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। ये छाया है। मान लिया हम लोगों ने कि जो छाया है वो छाया कितनी है? x है। छाया कितनी है? x है। हमने मान लिया कि स्तंभ की छाया कितनी है? x है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये स्तंभ की छाया कितनी है? x है। तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई छाया से √3 गुना है। ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, ये छाया की कितनी है? √3 गुना है। तो छाया है x और ऊंचाई कितनी है? √3 गुना है। तो हो जाएगा x √3, यानी x में √3 का गुणा कर दो तो क्या निकल आएगा? ऊंचाई। प्रश्न को बढ़िया से समझिएगा। किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। तो हमें छाया हमने मान लिया कि x है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x √3 हो जाएगी। यह स्तंभ था। कह रहा है सूर्य से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य कहीं यहां पर है, तो इसे आप मिला दीजिए। यहां से कोई देख रहा है, प्रेक्षक है, वो देख रहा है, तो ये आपका उन्नयन कोण है। मान लेंगे उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। ये आपका A, B और ये हो जाएगा C। यहाँ ये परपेंडिकुलर है। आप यहाँ लिखेंगे हल, और आप हल में आपको लिखना होगा कि माना स्तंभ की छाया, माना स्तंभ की छाया बराबर कितना है? x मीटर। तब प्रश्नानुसार स्तंभ, प्रश्नानुसार आप लिख लीजिएगा, स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? x √3 मीटर। यहाँ तक आप समझ में आए होंगे, समझ में आया होगा आपको। लिखते हैं त्रिभुज ABC से, यहाँ भी आपका tan ही लगेगा चूंकि लंब और आधार में हमको रिलेशन पता करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे tan, थीटा तो थीटा ही रहेगा। लंब कितना है? x √3, लंब हो गया, आधार कितना है? x। x से x कैंसिल आउट, तो यहाँ आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर √3। √3 tan में किसका मान होता है? 60 का। तो यहाँ आप लिखेंगे tan 60 डिग्री। सो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अर्थात उन्नयन कोण कितना निकल कर आएगा? 60 डिग्री। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है
एक मीनार के आधार से, कोई एक मीनार है और उस मीनार के आधार से, बेसिकली आप समझिए स्तंभ और मीनार दिया रहेगा तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आधार होता है जिसे हम कभी कभी पाद भी कहते हैं, और एक चोटी होता है जिसे हम कभी कभी शीर्ष भी कहते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो कह रहा है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित, मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। पहले हम बनाते हैं एक मीनार। ये आपका बन गया एक मीनार। इसे हम आधार कहेंगे मीनार का, या मीनार का पाद कहेंगे। इसे मीनार की चोटी कहेंगे या मीनार का शीर्ष कहेंगे। आपको ये समझ में आया होगा। अब कह रहे हैं मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, ये मीनार का आधार था और यहां से कितनी मीटर दूर, 20 मीटर। मान लीजिए ये इतनी दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर। दैट इज, ये कितना हो गया, 20 मीटर। इसको नीले मार्कर से लिखते हैं। ये हो गया आपका 20 मीटर। ये 20 मीटर है। दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से, यहां पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यह मीनार की चोटी है। तो यदि इस बिंदु से मीनार की चोटी को देखा जाता है तो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे ये आपका क्या है, मीनार। आप लिख लिया करिए मीनार। मान लेंगे कि जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की हाइट है, वो कितनी है, h मीटर है। इसको a जूम कर ले रहे हैं, ये b है और ये c है। हल में आपको मानना पड़ेगा। मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। यहां लिखिए, तब त्रिभुज ABC से tan ही लगेगा, लंब और आधार मिश्रण बताना है। तो tan थीटा के 30 डिग्री, h लंब h है, ज्ञात करना है। आधार दिया है 20 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/20। इधर गुणा होगा, 20 एकम 20/√3 बराबर h। आप लिख सकते हैं h बराबर हो जाएगा 20/√3। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको चाहो तो आप प्रमेयकरण भी कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने ऑप्शन में चेक करिएगा, जो भी ऑप्शन मिल रहा होगा आप उस पर टिक करिएगा। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। आइए, प्रश्न नंबर 4 दिया है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तब h मीटर के स्तंभ की परछाई होगी। आपको कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तब h मीटर स्तंभ की परछाई होगी। स्तंभ की ऊंचाई दे रखा है। आप यहां लिखिए, ये आप सबसे पहले बनाइए स्तंभ। ये क्या है, एक स्तंभ है और ये स्तंभ की बनेगी शैडो, मतलब परछाई होगी। यहां पर आप लिखिए परछाई, ये ऊंचाई हो जाएगी। और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। उन्नयन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री। स्तंभ की ऊंचाई कितनी दे रखी है, स्तंभ की ऊंचाई दे रखा है h। ये आपका हो जाएगा h मीटर। मान लेंगे कि माना
परछाई कितनी है x मीटर। यहाँ हल, और आप हल में लिखेंगे कि माना परछाई बराबर कितना है x मीटर। ये a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा। तब त्रिभुज ABC से tan थीटा की जगह आप लिखेंगे 45 डिग्री, लंब है h, आधार है x। tan 45 होता है 1 h/x, x कन्नम x बराबर h। तो स्तंभ की परछाई होगी, स्तंभ की परछाई जो होगी वो स्तंभ की लंबाई या ऊंचाई के क्या होगी, बराबर होगी। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कह रहा है एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। चलिए डायग्राम भी बनाते हैं पढ़ते पढ़ते। कोई एक पेड़ है, ये आप मान लीजिए कोई आपका एक पेड़ है और ये पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पृथ्वी पर सतह जो है पृथ्वी की, उस पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पेड़ से 10√3 मीटर दूर ये पेड़ है, इस पेड़ से 10√3 मीटर दूर सतह पर किसी बिंदु से, यहाँ पर कोई बिंदु है, किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण, ये पेड़ की ऊपरी चोटी है, तो इस चोटी का जो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये पेड़ की सतह है, कह रहा है पेड़ की सतह से कितनी मीटर दूर, 10√3 मीटर दूर। ये दूरी कितनी दे रखी है 10√3 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है। इससे मिला ये जो पेड़ है, इस पेड़ की चोटी, ये आपका क्या होगा, चोटी होगा। इसे हम कहेंगे चोटी। किसकी चोटी, पेड़ की चोटी। तो चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई कितनी मान लेंगे h मीटर। ये आपका क्या है पेड़। ये a हो जाएगा, इसको b और इसे c मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे हल, और हल में आप लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। तब त्रिभुज ABC से tan ही लगेगा, लंब और आधार में रिलेशन है तो tan थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब h रहेगा, आधार रहेगा 10√3। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h/10√3। बट्टे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 10√3 गुणे √3 बराबर h को इधर लिख दीजिए। 10√3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 10×30, यानी कितने मीटर होगा 30 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 30 मीटर। विद्यार्थियों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया। विद्यार्थियों इस प्रश्न को लगाने में समय लगता है। इस प्रश्न को आप पहले पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तब आप प्रश्न को लगा पाएंगे। होते प्रश्न इजी हैं, मगर डायग्राम बनाने में आपको समय लगेगा, समझने में समय लगेगा। विद्यार्थियों अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया करिए, कमेंट करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।